ये भी का पेपर भी लीक हुआ था, मैंने शिकायत करी थी, आपने किया नहीं कुछ उसमें, फिर पटवारी का पेपर लीक हुआ। ये भी हमारी सरकार में हुआ। पटवारी कांड भी हुआ था माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल ठीक कहा। दरोगा भर्ती कांड भी हुआ था माननीय अध्यक्ष जी। ये कैसा घोटाला जब आपकी सरकार ने बहाल कर दिया? पटवारी भर्ती में डीएम टर्मिनेट हुआ था। अरे आपने दरोगा भर्ती में आपने सबको क्लीन चिट दी है, घोटाला काहे का पटवारी घोटाला आपकी सरकार ने दिया, आपदा का घोटाला आपकी सरकार ने दिया है, क्लीन चिट आपने दी है। हम तो कह रहे हैं दोषी, आप करो ना, जेल डालो। और ये 60 नंबर का इंटरव्यू, 40 नंबर के आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, आप इसे कहें घोटाला नहीं है? ये घोटाले के रास्ते हैं जो सरकार ने नियम बनाए। अच्छा आप एक चीज बताइए, खंडूरी जी सही थे या आप ठीक हो इंटरव्यू लाए, या उन्होंने इंटरव्यू बताया? या तो वो सही थे या आप सही हैं। इंटरव्यू हटाया था उन्होंने, आप लाए हो 60 नंबर का, वो भी 100 में, तो आप सही थे या वो सही थे? माननीय अध्यक्ष जी, अब एक चीज तो बतानी पड़ेगी, कौन सही था? नौकरियों में पारदर्शिता आए, लायक लड़के को लायक नौकरी मिले, बच्चा जो मेहनत करे उसका फल मिले। देश का पहला नकल विरोधी कानून भी हमारी सरकार ने, अरे वो भी नकल माफियाओं को संरक्षण है, तब भी नकल हो रही है। संरक्षण है उस कानून में, सबूत मांगते हैं, हर बात को अफवाह कह के नकल माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। खंडूरी जी के लाए हुए नियम को बदलकर आप लोगों ने ईमानदारी पे दाग लगाया है। माननीय अध्यक्ष जी, जब संसदीय कार्य मंत्री जी एक एक जवाब दे रहे हैं, पहले देने तो उसके बाद। सरकार के कामों का निरीक्षण निर्णय कौन लेता है? सरकार के कामों पर मोहर जनता लगाती है जनता। और निश्चित मान लीजिए लगाएगी, चिंता न करो, लगाएगी। 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव में उन्होंने बता दिया कि सरकार के काम। माननीय मंत्री जी आपने फिटनेस पे जवाब, माननीय मंत्री जी फिटनेस पे जवाब नहीं दिया। 67,000 फिटनेस के बगैर रजिस्ट्रेशन हुए सरकारी। जनता का जवाब आएगा। आप अरे नहीं, जवाब दो ना, आप संसदीय कार्य मंत्री हो, या तो बोल दो सरकार लापरवाह है। आपने जो 11 लाख में वो गाड़ियां बिक रही हैं जिनमें इंजन भी नहीं है, उसके बारे में जवाब नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आपने 60 नंबर का इंटरव्यू कर दिया, उसका जवाब नहीं दिया। आपने होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नियुक्ति का जवाब नहीं दिया। उसका भी जवाब दिया नहीं, कुछ नहीं दिया। LUCC का जवाब नहीं दिया आपने। इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर आपको अरे 67,000 सरकारी वाहन बिना फिटनेस के कैसे रजिस्टर्ड हो गए? सरकारी वाहन, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आप फिटनेस के लिए प्राइवेट कंपनी को दे दिया जो 4 गुना घूस ले रही है, जिसकी जो 2000 की फिटनेस हो रही थी उसे 20,000 में कर रही है, और सरकारी गाड़ियों की फिटनेस नहीं हो रही है। सरकार चाहे खनन का क्षेत्र हो, सरकार कहीं पर भी भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, जो हमने पॉइंटेड सवाल पूछे, आप उनका पॉइंटेड जवाब दीजिए। जनता जो जवाब देगी वो 27 में देखेंगे, फिलहाल आपने देना जवाब। बैठी सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी जी ने एक व्यवस्था की थी जिसमें प्रदेश का नौजवान उनका आभारी है कि उन्होंने इंटरव्यू साक्षात्कार खत्म कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को संभवतः किस कारण उन्होंने ये कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा। अभी भी समूह, गौ और निचले स्तर पे इंटरव्यू का कोई प्राविधान नहीं। आपके अरे वहां तो आपने हाकम सिंह रखा है ना, माननीय अध्यक्ष जी, वहां के लिए तो हाकम सिंह है, सुबोध जी, ऊपर के लिए आपने दूसरे रख लिए। और माननीय मंत्री जी, होम्योपैथिक जो माननीय मंत्री जी, एक सर्विस सिलेक्शन, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, उनकी नियुक्ति की अध्यक्ष जी। तो माननीय माननीय अध्यक्ष जी, कुल माननीय अध्यक्ष मिलाकर जी, के माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष प्रतिपक्ष के जो आरोप हैं बेबुनियाद हैं। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ, अरे माननीय भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मंत्री जी, देखना चाहती है। माननीय मंत्री जी, हमारे मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे मुन्ना भाई ने जो दिखाया, आपसे मुखातिब, अरे सुन लो भाई, आपसे मुखातिब है माननीय मंत्री जी। अरे मंत्री जी सुन लो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तुम इधर उधर की बात न करो, माननीय तुम इधर उधर की बात न करो, ये बताओ कारवा किसने लूटा?